तो मंदिरों में सिर्फ हिंदू होंगे। जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष BR नायडू, उनका बयान आया है। उनके बयान के मुताबिक तिरुमाला में सिर्फ हिंदू ही सेवा करेंगे, मंदिर में काम करने वाले सिर्फ हिंदू होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में सभी ट्रस्टी भी सिर्फ हिंदू होंगे, क्योंकि इससे पहले ट्रस्टी गैर हिंदू रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा। सिविल काम के लिए भी जो मजदूर वहां आएंगे वो भी हिंदू होंगे। अब ये बड़ा बयान उन्होंने कहा जो काम कर रहा है मजदूर, जो कारपेंटर है, वो भी सिर्फ हिंदू धर्म के होने चाहिए, यानी कि मंदिर का सारा काम सिर्फ हिंदू धर्म के लोग। हिंदू कर्मचारी हमारी पहली प्राथमिकता है, उन्होंने कह दिया। और इससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, वो उन पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। ये उनका बयान था। दूसरे धर्म के लिए सरकार से हम बात करेंगे, जो लोग अभी तक काम कर रहे थे। अब इस पूरे बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है और उन्होंने सीधी तुलना तिरुपति मंदिर की वक्फ की जमीन को लेकर, जो सुधार करने को लेकर जो बिल आ रहा है, उससे की है। वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताती हूं। अब तिरुमाला तिरुपति बोर्ड अध्यक्ष के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने तिरुपति की तुलना वक्फ की जमीन से कर दी और उन्होंने कहा कि तिरुपति में अगर सिर्फ हिंदुओं को काम मिलेगा तो फिर वक्फ में गैर मुस्लिम अनिवार्य क्यों होंगे, क्योंकि जो सुधार के लिए बिल लाया जा रहा है उसमें ऐसा नियम है कि वहां पर गैर हिंदू भी हो शामिल। तिरुपति पर ओवैसी के इस बयान से बीजेपी भड़क गई है। अब क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? उन्होंने कहा कि जब कुंभ मेला समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष आजम खां रह चुके हैं, तो सोचिए कुंभ की देखरेख करने वाली कमेटी के अध्यक्ष आजम खां थे, लेकिन कुछ नहीं कहा हिंदुओं ने। उन्होंने यह भी कहा किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था तब, लेकिन एक विवाद के बाद यह कदम उठाया गया है। लेकिन इस पर ओवैसी साहब को दिक्कत है। ओवैसी के बयान पर साधु संत भी नाराज हो गए हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तिरुपति की तुलना आप वक्फ की जमीन से कैसे कर सकते हैं? ये एक मंदिर है, एक धार्मिक स्थल है, और वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा है जिसको लेकर आप ये तुलना कर रहे हैं। ये तुलना ही गलत है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, क्या ये तुलना हो सकती है? क्या मंदिर की तुलना वक्फ की जमीन से कर सकते हैं? क्या नियम एक होने चाहिए, या फिर हिंदुओं का अधिकार है वो तय करें कि मंदिर में कौन काम करेगा? और क्या यही नियम फिर वक्फ पर भी लागू होगा? ये रिपोर्ट पहले देखिए। वक्फ बिल जब से संसद में पेश हुआ है, मुसलमानों के ठेकेदार और कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है। इस बिल के खिलाफ आए दिन साजिशें रची जा रही हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की तुलना तिरुपति मंदिर से कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। TTD बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है। वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने ओवैसी को आजम खां की याद दिलाई जब सपा सरकार ने उन्हें कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष बनाया था। देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है इस विषय के ऊपर। ओवैसी जी तो खैर नाना प्रकार के बयान देते रहते हैं। वैसे तो आपको शायद पता हो कि कुंभ मेला आयोजन समिति 2013 में जब उत्तर प्रदेश में बनी थी, आजम खां उसके अध्यक्ष थे। परंतु यहां पे जो ओवैसी जी कह रहे हैं तो वो तो पहले ही कहते हैं वक्फ इज नॉट, ये तो कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए है, वो कोई धार्मिक अकीदा नहीं है, वो कोई धर्म स्थल नहीं है। तो अगर वो एक लैंड है और लैंड के मैनेजमेंट, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ओवैसी साहब तो वकील हैं, तो कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए। मगर क्या करें, उनको तो आग लगानी है, उसके बाद ही कोई काम करना है। और देश की वो बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और वो सेकुलरिज्म की प्रतीक पार्टी है। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी बोलने से बचती नजर आई। साधु संतों और हिंदू संगठनों की तरफ से भी ओवैसी के बयान का विरोध किया गया। हिंदू संगठनों की तरफ से दो टूक कहा गया कि तिरुपति मंदिर और वक्फ बोर्ड की तुलना कहीं से भी सही नहीं है। हमारे मंदिरों में गैर हिंदू कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? हमारी शुचिता और पवित्रता का वो ध्यान भी कैसे रख सकते हैं? कम से कम ये काफिरोफोबिया की अपनी मानसिकता से बाहर आएं और हिंदू धर्मस्थलों पर कम से कम छीटाकशी करने से उन्हें परहेज करना चाहिए। तिरुमाला मंदिर के बहाने ओवैसी एक बार फिर वक्फ का बचाव कर रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर वक्फ के नाम पर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए।
तो वक्फ पर जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। कि हज किए जाने में किसी प्रकार के गैर मजहब के लोगों का स्थान हो, वहां तो किसी गैर मजहब के व्यक्ति को जाने की अनुमति तक नहीं होती है। यानी इस्लाम को लेकर के उनके नियम अलग होते हैं और सनातन को लेकर के उनके नियम अलग होते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओवैसी के मंसूबों को पहले साफ कर दिया था। मजलिस पार्टी के जैसे लोग वक्फ के नाम पर कब्जा करके गवर्नमेंट लैंड्स वो बेचते हैं, वक्फ लैंड को पूरा कब्जा करते हैं, वक्फ लैंड पे कम्युनिटी हॉल्स बनाते हैं, शादी खाना बनाते हैं, किराए को देते हैं, उसको कोई पूछने वाले नहीं है। वक्फ बोर्ड में सालों तक मनमानी चलती रही, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मंदिर की तरफ से एक फैसला लिया गया तो उससे कट्टरपंथी क्यों बौखला गए? सवाल यह है कि क्या वक्फ के बहाने ओवैसी सनातन पर निशाना लगा रहे हैं? सवाल यह भी कि अगर तिरुमाला बोर्ड में केवल हिंदू हैं तो वक्फ में गैर मुस्लिम क्यों? क्या ओवैसी का ये सवाल वाजिब है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ। महंत आदित्य कृष्णगिरी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। और अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत आपका। गुरु प्रकाश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि ओवैसी साहब गुस्से में हैं। उनका कहना है कि नियम एक बराबर होने चाहिए, दो नियम नहीं हो सकते हैं। अगर तिरुपति में सिर्फ हिंदू होंगे, बाकी सब बैन होंगे, तो वक्फ में हिंदू क्यों होंगे? नहीं, देखिए सुचारिता जी, ओवैसी साहब गुस्से में रहें या गुस्से में ना रहें, यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन लगातार वो समाज में लोगों के मन में गुस्सा पैदा करना चाहते हैं। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत इस बात से कि धर्म के नाम पे वो द्वेष पैदा करना चाहते हैं। दिक्कत इस बात से कि वो समाज में नफरत की राजनीति को संस्थागत करना चाहते हैं। दिक्कत इस बात से है कि उनके भाई और वो मिलकर के एक ऐसी पार्टी चलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है और बात सेक्युलरिज्म की करते हैं। हालांकि उन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की है, मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। ओवैसी साहब बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं और कहते हैं कि उनके पास बहुत सारी जानकारी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, सुचारिता आपको पता होगा उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है। उस महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के ट्रस्ट में उड़ीसा का गवर्नर भी मेंबर होता है। अब उड़ीसा का गवर्नर हिंदू हो या मुस्लिम, उससे क्या फर्क पड़ता है? माता वैष्णो देवी का जो मंदिर का ट्रस्ट है, हमारे सिद्धि विनायक मंदिर का ट्रस्ट है, हमारे सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, हर मंदिर के ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदे के होने का वहां पे प्रोविजन है। अब वो सरकारी प्रतिनिधि वहां पे हिंदू होगा, मुसलमानों को उससे फर्क क्या पड़ता है? सुचरिता, आपको पता है दिक्कत किस बात से है? दिक्कत इस बात से है कि 9,60,000 एकड़ 9.6 लाख एकड़ की जो भूमि है, जो वक्फ की भूमि है, जो मात्र ओवैसी जी जैसे कुछ संभ्रांत मुसलमान परिवारों के कब्जे में है। वो चाहते नहीं है ऐसा। और मैं तो कहता हूं, ओवैसी जी, आपने वक्फ का संशोधन का अधिनियम पढ़ा होगा। उस बिल में क्या लिखा है कि 6 में से अडानी अंबानियों को दे चुके हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? सदस्य हैं 4 और 2 का। दानिश साहब बीच में नहीं, दानिश साहब मैं आपके पास आऊंगी, पूरा टाइम आपका होगा।